जिक्सर भी देखी थी और आपका देखने को मैंने एल्ट्रॉस भी देखी थी, पर टाटा की उसमें ये था कि मेरे को ये था कि सीएनजी ले लूँगा, ये कर लूँगा, पर लुक के बाद या परफॉर्मेंस जो भी चीज़ थी, मैं फिर फाइनली इसी पे ही गया। थोड़ा डीप है, हाँ। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो कार है जिस सेगमेंट में है या जो बूट स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कम मेरे को सोचना पड़े कि मैं हाँ कुछ कम लगेज ट्रैवल करूं। दूसरा, इनमें आपको माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि 18-19 का माइलेज दे रही है। तीसरा, रीसेल वैल्यू ऐसी मिल जाती है कि आप रात को बेचना चाहो तो गाड़ी आपकी रात में भी बिक जाएगी। ये मेरा 18 के अराउंड दे रही है, चाहे हाईवे हो चाहे लोकल हो। ये नहीं है कि लोकल में 12-15 ऐसा कुछ दे रही है, 18 दे रही है, 18 प्लस भी देती है, तो ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हमारे पास में है एक ऐसी गाड़ी जिसने लॉन्च होने के बाद अपने ही एक फैमिली के मेंबर को पीछे कर दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फ्रोंक्स के बारे में और हम करने वाले हैं इस गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू। अगर आप भी गाड़ी खरीदने में कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए 10 लाख के बजट तक, तो फ्रोंक्स का ऑनरशिप रिव्यू देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गाड़ी कैसी है, कितना माइलेज देती है, कंफर्ट कैसा है, क्या खर्चा आता है। बिना किसी देरी के बुलाते हैं कार के ओनर को और जानते हैं इस मॉडिफाइड फ्रोंक्स के बारे में कि उन्होंने इस गाड़ी को ही क्यों चुना। तो आ जाइए सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलो भाई, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय निकाला गाड़ी की वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है सौरभ जी, हमारे व्यूअर्स को भी आप हाय कर हेलो। दो। इन्होंने गाड़ी ली है और ये कौन सा वेरिएंट है, कितने की ली और कब ली, वो आपको बता देते हैं। तो सौरभ जी, ये वेरिएंट कौन सा है? ये बेस वेरिएंट है बेस वेरिएंट है जी, सिग्मा। सिग्मा। कितने की ली थी आपने गाड़ी? ये मेरे को पड़ी थी 850 के अराउंड। 850, 8.5 लाख में 8.5 आपको ये पड़ी। ऑन रोड। और समय कितना हो गया लिए हुए? ये मैंने 1 अगस्त को ली थी, 10 महीने हो गए ऐसे ऑलमोस्ट। 10 महीने हो गए जी। अभी चला कितनी दी आपने कार? ये कार चल गई है ऑलमोस्ट 21,000। ओके जी तो अभी जो आपने 21,000 चलाई है, जी आपकी वीडियो देखने के बाद हमारे जो व्यूवर हैं जी जो फ्रोंक्स लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपसे जानेंगे इस गाड़ी के बारे में कि 21,000 चलाने के बाद आपने क्या क्या परेशानी का सामना किया, कितना माइलेज देती है और ये इंजन नॉन टर्बो है ना आपका, जी, नॉन टर्बो है। कैसा परफॉर्म करता है, सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। परफॉर्मेंस बहुत सही है। ओके वेरिएंट जो है बेस है, मैंने उसमें काम करवा के इसे अब अपग्रेड कर रखा है, ठीक है। बाकी एवरेज के हिसाब से मेरा ऑलमोस्ट सिटी हो या हाईवे पे हो, 18 के अराउंड ये एवरेज दे रही है। ओके ठीक एंड है। ये जो गाड़ी अभी आपकी बेस मॉडल होने के बावजूद इतनी सुंदर लगती है, लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी गाड़ी की एक रील डाली थी, वो काफी वायरल गई, 1.5 मिलियन के आसपास। कितना खर्चा आपने इस गाड़ी में किया? इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए में लगा चुका हूँ, ओके इंक्लूडिंग टायर, अलॉय अलॉयज, व्हील, स्पिटलर्स, रूफ रेल, सब चीज़ वो करवा के इसमें मेरा 2 के अराउंड गया है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो शूट किया। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा, ताकि आपको नए नए कंटेंट भी मिलते रहेंगे। आपकी गाड़ी तो काफी शानदार लग रही है। जी। अभी हमारा सवाल ये है कि आपने गाड़ी कितने की ली थी जब ये इसको खरीदा? जब ये ली थी भाई, ये मेरे को 8.5 की पड़ी थी। ओके बेस मॉडल है ये 8.5 का मेरे को पड़ा था जी। सिग्मा वेरिएंट है। सिग्मा वेरिएंट। कितनी चला दी आपने कार? ये कार चल गई है भाई 21,000 के अराउंड, 21,000। 21,000 जी। सर्विस हुई है अभी आपकी? सर्विस 4 हो चुकी हैं इसकी। एक बेसिक जो 1000 का चेकअप होता है, हाँ फिर 5000, हाँ। देन 10,000 और अब ये 20,000 वाली इसकी अभी रिसेंटली हुई है। सर्विस कॉस्ट क्या आती है? सर्विस कॉस्ट जो फ्री हैं 2, उसमें हाँ। तो नॉमिनल चार्जेस थे। फर्स्ट में तो आई गेस 201 रुपये कुछ उन्होंने लिए थे, हम्म। चार्ज किए थे। सेकंड वाली 1000 के करीब गई थी। हम्म। बाकी फिर उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ हुई है, वो 6000 के अराउंड इसकी कॉस्ट बैठी है। ओके और उसमें कॉस्ट वेरी भी कर सकती थी। उसमें क्या है कि इसमें इंजन ऑयल जो है, एक हम सिंथेटिक भी डलवा सकते हैं, एक नॉर्मल। सिंथेटिक वाले और नॉर्मल में जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो जो क्या कहते हैं, उस पर सर्विस स्टेशन पे जो पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपके अंडर वारंटी है, पेट्रोल इंजन है, कोई ऐसा नहीं है कि डीजल में। उन्होंने जो मेरे को प्रेफर किया था कि जो मैं पहले डीजल यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि उसमें सिंथेटिक ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पेट्रोल के लिए उन्होंने बोला कि कॉस्ट एफिशिएंट अगर आपको रखना है, आप डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं, पर उसमें ये भी नहीं है कि कॉस्ट इसलिए भी कम ज़्यादा जैसे फ्लक्चुएट होता है ना, कोई बोलता है 8,000 लगे मेरे, मैं बोल रहा हूँ 6,000 लगे। तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ वो एक जो आपका इंजन ऑयल है उसकी वजह से। चलिए 5-6 हजार में हो गया। अभी जब आपने इस गाड़ी को लिया लगभग 1 साल हो गया है, जी। इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पे इससे पहले टोयोटा क्रॉस थी, टोयोटा इटियोस क्रॉस। इटियोस क्रॉस, यानी क्रॉसओवर आप पे पहले से रही है। जी। वो मैंने अराउंड 2.5 लाख चला के उसे सेल किया है। हाँ। 2.5 लाख किलोमीटर चलाई थी मैंने वो।
आपने जब ये फ्रॉन्क्स लेने का प्लान किया जी। तो इसके साथ साथ सेगमेंट में और कौन कौन सी गाड़ियां देखी आपने? एक्चुअली मैंने एक्स्टर जब लॉन्च हुई थी तो मैं एक्स्टर के हमारे रुका हुआ था, उसमें बस एक मेरे को क्या कहते हैं सनरूफ का एक बेनिफिट मिल रहा था और उसमें स्पेस कम लगा, हाइट जैसे है 6 के राउंड, तो उस वजह से पहले एक्स्टर देखी थी। उसके अलावा जब इसे देखा, लुक देखा, एक मारुति का ये है कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस वगैरह सब रहती है और जो लुक है बेसिकली लुक पे भी गया था, मारुति का ऊपर से अच्छा एक वो मिली रहा है ट्रेडमार्क, तो मैं इसलिए फिर इसी पे ही स्विच किया। एक्स्टर देख रहा था इसके साथ साथ, तो वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई थी। तो मतलब एक्सटर ही देखी आपने, इसके अलावा और किसके साथ में कोई इसके गाड़ी अलावा और कोई नहीं देखी। पहले सिडान का मन था, फिर वो ड्रॉप आउट कर दिया था, स्लाविया का मन था। कहने का मतलब है क्रॉसओवर छोड़ने के बाद फिर आप अगेन एक क्रॉसओवर अकेले पर ही क्रॉसओवर। आए। जी तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये गाड़ी पेट्रोल पे है, जी। इससे पहले आप डीजल चला रहे थे, जी। तो माइलेज का कैसा आपको इसमें मिल रहा है माइलेज? माइलेज भैया पहले डीजल थी, वो भी मेरे 20 के राउंड देती थी। बिल्कुल। तो पेट्रोल में स्विच करने का जो पहले ये सुन रखा था बस क्या पेट्रोल की एवरेज कम देती है, महंगी पड़ती है, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये मेरा 18 के राउंड दे रही है। अच्छा। चाहे हाईवे हो चाहे लोकल हो, ये नहीं है कि लोकल में 12-15 ऐसा कुछ दे रही है, 18 दे रही है, 18 प्लस भी देती है, तो ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। पहले डीजल रन कर रहा था तो इस वजह से थोड़ा ड्राइविंग मेरी रफ है, उसके बावजूद भी ये 18 का निकाल रही है 21,000 चलने के बाद तक। तो जैसे आप लाइक पहले डीजल कार यूज कर रहे थे, जी। अब पेट्रोल पे आए हैं, जी। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपका कैसा रहा? हालांकि ये इंजन जो है काफी टेस्टेड इंजन है, जी। बलिनो में यूज होता जी। है, नॉन टर्बो, जी। तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा है? एक्सपीरियंस इस गाड़ी के हिसाब से देखूं तो अच्छा है। वो मेरी 1500 सीसी में थी, डीजल थी, तो बट ऑफ ऐसे थोड़ा पिकअप वगैरह अच्छा था, पर जो ये था कि डीजल के बाद मैं पेट्रोल पे स्विच कर रहा हूँ, सीसी कम हो गए, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा। अच्छा, जैसे आपने ऑलरेडी डीजल चला रहे थे जी। तो आप पेट्रोल 1.2 के साथ गए हैं, तो इस गाड़ी को लगभग आपने 21,000 किलोमीटर भी चला दिया है, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसके मेरे को टर्बो इंजन के साथ जाना चाहिए था? नहीं, मैं इस चीज़ में ऐसा श्योर इसलिए भी नहीं हो सकता कि मैंने उस वाले को इतना रन नहीं किया। पेट्रोल पे चल रही है, सही चल रही है, ऐसे मतलब उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं थोड़ी 19 है, नो डाउट वो रहेगी भी, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब कुल मिला के सेटिस्फाइड है आप हाँ इस जी, गाड़ी से? 100%। अच्छा, और जैसे मैंने देख रहा हूँ बेस से टॉप मॉडल बनाई है, जी। कितना खर्चा आ गया इस गाड़ी को आपको बेस से इस लेवल पे अपग्रेड करने के? भाई 2 लाख के अराउंड इसमें लग चुके हैं मेरे। 2 लाख रुपए में लगभग क्या क्या चीज़ों में काम करवाया आपने इसमें? 2 लाख में भाई ये हेडलाइट्स हैं, ये बेस में दूसरी आती हैं, प्लस इसमें 250 वाट के वाइट लाइट लगा रखी हैं, स्प्लिटलर्स हो गए, टायर स्टिकर हो गए, अलॉयज हो गए, ये ऑटो फोल्डिंग मिरर इसमें बेस में नहीं आते हैं, ये टॉप एंड वाले उसमें चेंज करा रखे हैं, रूफ ब्लैक है, पीछे टेल लाइट है, बाकी अंदर पूरा चेंज करा रखा है, स्टीयरिंग, गियर नॉब सिस्टम वो सब अलग उसमें ही इंक्लूडेड है, मैट्स वगैरह सब। और इससे अलग भी कुछ और कराने का मन है इस गाड़ी में? हाँ जी, अभी तो कंटिन्यू रहेगा ही कुछ ना कुछ। कहने का मतलब अभी और ज़्यादा ये हमारे को एग्रेसिव लुक में देखने के लिए हाँ जी। मिलेगी। और पेंट से रिलेटेड कुछ कराने का मन हो? ग्राफिक्स का मन है, अभी एक्चुअली 1 साल ही हुआ है इसका, तो ये है कि धीरे धीरे अभी नहीं है तो ज़्यादा मैंने अभी नहीं करवाया था, पर इसमें ग्राफिक्स का मन है, अभी इन फ्यूचर मैं करूँगा फॉर श्योर। देखिए, ये तो एक आपकी पर्सनल चॉइस हो गई, जी। कार के लुक्स को या मॉडिफिकेशन तो आपका पर्सनल चॉइस है, जी। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग ना इस गाड़ी को फैमिली के लिए भी लेंगे। जी। तो अभी मेरे 2 मेन सवाल आते हैं। जी। ये कार देखा जाए तो ये बलेनो ही है, जी। ठीक है, इंजन भी वही है, इंटीरियर वही है, थोड़ा बॉडी का डिजाइन का फर्क है। स्पेस की अगर हम बात करें जी। तो इसकी सीटिंग, इसका रियर स्पेस वो कैसा आपको लगता है? रियर स्पेस वगैरह फैमिली कार है, घर पे भी फैमिली है, ओके। 4 मेंबर्स हैं हम, आराम से कोई ऐसे स्पेस का कोई इशू नहीं है। कंफर्ट तो आप बता रहे हो, स्पेस भी अच्छा है, क्या 3 लोग पीछे आ जाते हैं इसको? हाँ जी, आराम से बैठ जाते हाँ हैं। जी। मैंने सुना है 6 फीट का जो बंदा इस पे पीछे बैठता है, तो इसका कूपे डिज़ाइन होने की वजह से ये बलेनो ही है, तो उस टाइम पे इसका हेड रूम नहीं मिलता, हेड उसमें टच होता है छत में, तो ऐसा आपने देखा, क्या महसूस नहीं, किया? ऐसा कोई फील नहीं किया मैंने। मैं 5'11" हूँ, ओके। फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही हम गए थे, ओके। ऑलमोस्ट 6 हैं, हाँ। 6 भी हैं, हम्म। तो पीछे बैठ के ऐसा कुछ नहीं है, 3 जने आराम से कंफर्टेबल बैठ जाते हैं। इतनी चौड़ी है गाड़ी की, हाँ 3 जी। लोग आराम से बैठ जाते हैं। ओके। अब एक चीज़ हमारे मेन आती है सेफ्टी वाली बात, कि गाड़ी की सेफ्टी कैसी है? ब्रेकिंग कंट्रोल सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मारुति को ना काफ़ी ज़्यादा डिफेम किया जाता है, जी। आपको पता भी होगा इस चीज़ का, कि इनकी कोई भी गाड़ी आप ले लो, कि सबसे पहले यही सवाल आता है कि यार गाड़ी सुरक्षित नहीं है। जी।
तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं, 20,000 किलोमीटर आपने चलाया, हिल्स में भी लेके गए हो, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि सेफ़ नहीं है गाड़ी? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा इसमें, किसी भी तरह से ब्रेकिंग से, कंट्रोल से कोई भी इशू नहीं है। ओके, और जैसे आपने लॉन्ग ड्राइव की है कभी हाँ जी, सिंगल ड्राइव में, जैसे आप 200 400 500 किलोमीटर गए हो, हाँ जी, एक डे में मेरा ऑलमोस्ट 500 के करीब बैठा था। तो सिटिंग कंफर्ट कैसा है, ड्राइविंग फीडबैक? ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। आगे साइड में को पैसेंजर वाले भी, बैक साइड में नहीं बैठा था, फैमिली थी, उनके भी कोई कंफर्ट में कोई इशू नहीं था, मदर को भी फादर को भी। और ड्राइविंग का अगर जो एक्सपीरियंस है, इसमें सीट में थोड़ा कर्व दिया हुआ है, तो बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी है। वही थाई जैसे सपोर्ट अच्छी है। मारुति के पास में जो गाड़ी है ना, ज़्यादातर जैसे जी। स्विफ्ट से लेके ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, बलेनो तक भी, जी इनकी जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है हाँ जी। वो काफ़ी चौड़ी है, जी तो ड्राइवर को सपोर्ट मिल जाता है, जी। जिससे लॉन्ग ड्राइव पे थकान ज़्यादा नहीं होती। सस्पेंशन कैसे हैं गाड़ी के? जब Suspension 4-5 लोग वगैरह- बैठते हैं तो खटाक करके नीचे लगती नहीं, है नहीं, कि नहीं, निकल ऐसा जाती है? कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू कोई नहीं? इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस से लेके या फुल पैक जैसे 5 पैसेंजर इसमें है, हाँ उसके बाद से गाड़ी दबती है, हाँ। तो ना तो चलने में परफॉर्मेंस में कोई ऐसा इशू आया। और एक ये होता है कि जैसे स्पीड ब्रेकर है या कोई जर्क आता है बीच में, तो उसमें ऐसा कोई फेस नहीं करना। हाँ, जैसे हुंडई की गाड़ियाँ एकदम 5 लोग बिठा के खटाक से लगती है नहीं, ना, नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसा नहीं है? वैसा नहीं। ओके, बहुत आराम से आप इस गाड़ी की तारीफ कर लेंगे, जी। ठीक है, और आप चाहेंगे भी कि मेरी गाड़ी के बारे में बुराई ना हो, जी, लेकिन हमारे दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं जी। कि इस गाड़ी के बारे में ऐसे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक 21,000 आपने चलाई है और अभी तक आपने महसूस की हो इस गाड़ी के साथ में? बस एक इकलौता कह सकता हूँ जो मेरे को लगा, जो मेरे को फील हुआ, जो इसका थोड़ा कूपे डिज़ाइन है, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक कह सकते हैं। तो जो बैक मिरर जो है, जो हम पीछे जो देखते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप इससे पहले टोयोटा यूज़ कर रहे थे, जी तो टोयोटा जानी जाती है अपनी एक तो रिलायबिलिटी और एक सर्विस के लिए। जी। तो मारुति की सर्विस से आपका कैसा, एक तरीके से कह सकते हो, एक्सपीरियंस रहा मेरा इन कंपैरिजन टू टोयोटा के? इन कंपैरिजन टू टोयोटा का हूँ, नो डाउट टोयोटा का सबको पता है काफ़ी अच्छा सर्विस भी है, इकोनॉमी भी रहती है। तो जैसे मैंने स्विच किया है, तो मेरे को ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। सर्विस से, सर्विस सेंटर से, किसी भी तरह से मेरे को कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख तक की कार में, चाहे आपकी स्विफ्ट हो, बलिनो हो, फ्रोंक्स हो गई, या आपकी पंच हो गई, या अल्ट्रॉज हो गई, जितनी भी है 10 तक की रेंज में है। फ्यूल एफिशिएंट के हिसाब से, पॉकेट फ्रेंडली, लुक वाइज सब कुछ जो है इसमें 10 पेटी में बंडल पैक है एकदम, कहीं से कहीं किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जो लोग स्विफ्ट लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो मैंने वो वैसे वो भी 3 सिलेंडर कर दिया है, उसमें परफॉर्मेंस वो नहीं मिलेगी और श्योर जो इसमें है। तो कहने का मतलब स्विफ्ट वालों को भी फ्रोंक्स के साथ स्विच हाँ होना जी, चाहिए, हाँ आप ये जी। कहना चाह रहे हैं? स्विफ्ट बेसिकली ज़्यादा इसलिए चलती रही कि मॉडिफिकेशन करनी है, चाहे ज़्यादा या कम, इसमें ऑलरेडी कंपनी ने अच्छा लुक दे रखा है। थोड़ा बहुत काम भी अगर आप कराएंगे तो गाड़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस लगेगी। नहीं, लुक्स वाइज जिस हिसाब से आपने बना रखी है उस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ एक स्विफ्ट के लेवल पे भी इसे कराया जाए तो मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रीमियम और उससे ज़्यादा लग रही प्रीमियम। है। गाड़ी के अंदर आ गए हम। बेस मॉडल में डैशबोर्ड तो ऐसा ही आता है, जी। ये 1 2 3 4 टोन में आता है, ठीक है। ऑटोमेटिक एसी भी आती है। ये आपने एंड्रॉइड ऑटो जो एप्पल कारप्ले है, ये आपने वायरलेस कैसे लगवाया? ये टॉप मॉडल वाला सिस्टम है? नहीं, टॉप मॉडल वाला नहीं है, ओके। ये आफ्टर मार्केट लगवाई थी ओके, जो आपका सिस्टम है। हाँ उसमें वायर की प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने वायरलेस ही, म्यूज़िक का शौक है थोड़ा, ओके। तो उसकी वजह से ही फिर मैंने स्टीयरिंग भी अपडेट करवाया था। स्टीयरिंग में क्या क्या करवाया आपने? स्टीयरिंग बेस में जो आता है ना, प्लेन वो होता है, उसमें कोई बटन वगैरह नहीं कुछ आता? भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो ये स्टीयरिंग चेंज हुआ है या इसकी ये माउंटेड कंट्रोल्स लगवाए? नहीं, ये प्रॉपर स्टीयरिंग चेंज है। पूरा steering change करा दिया? स्टीयरिंग चेंज है। ओके, ये लेदर में है। हाँ। बाकी जैसे हम उसमें वीव कराते हैं, हाँ। इसमें ये डुअल टोन है। ये भी इसलिए करवाया था, ये इससे मैचिंग है। अच्छा, तो ये यहाँ पे थोड़ा- आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती जी। है ना? ये ऊपर ओके, लेदर है। मॉडल वाला हो गया जी। एंड ये जो गियर नोब का इशू है, ये बेस मॉडल में बहुत सारी गाड़ी में नहीं आता, ये आपको कैसे मिली? ये गियर नॉब भी मैंने चेंज करा रखा है, ओके। नेक्सा का ही है, ओरिजिनल। ओरिजिनल है? जी, जो भी काम हो रखा है वो नेक्सा का ही है। चाहे आपके ऑटो फोल्डिंग मिरर हो, आप साइड में वो देख सकते हैं। ये यहाँ पे फिटिंग वगैरह बाद में हो रखी है। ओके। साइड 0 to 0 है, कपलर टू कपलर है। होल्ड करके दिखाओ जरा एक बार। ये नहीं आते इसमें? ये नहीं नहीं आता। आते। एंड ये बताइए, जब आप इस गाड़ी को ले रहे थे, जी। अब तो आप एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। जी, मेरे को यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और दिख रहा है, तो ये क्या वर्किंग है जब आपने लगवाया था? नहीं, ये अभी वर्किंग नहीं है। ये सिर्फ दिखने में लिख रहा है कि क्रूज कंट्रोल है। ये साइड के प्रॉपर वर्किंग है। हाँ। ओके। वॉल्यूम का, मोड चेंज करने का, हाँ। ये प्रॉपर वर्किंग है।
कॉल का वर्किंग है प्रॉपर, लेकिन ये क्रूज क्रूज कंट्रोल। का कंट्रोल अभी वर्किंग नहीं है। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई अपडेशन होती है, हाँ अगर बाई चांस कंपनी देती है, हाँ हाँ तो ये इसमें एक वो लगती है, चिप लगती है, हाँ। वो लगने के बाद ये भी वर्किंग हो जाएगा। ये बेस मॉडल जब आपने लिया तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी आपने? भैया मैंने एक्स्टर देखी थी, सोनेट देखी थी, सोनेट घर में भी है, ओके। मेरे पास ही है। उसमें भी थोड़ा पीछे के साइड ना स्पेस कम लगा था। ओके। सोनेट भी फैमिली कार है पर स्पेशियस इतनी नहीं है। एक्सर भी देखी थी, और आपका देखने को मैंने अल्ट्रॉस भी देखी थी, पर टाटा की उसमें ये था कि मेरे को ये था कि सीएनजी ले लूँगा, ये कर लूँगा, पर लुक के बाद या परफॉर्मेंस जो भी चीज़ थी, मैं फिर फाइनली इसी पे ही गया। फैमिली के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी और आपका जो सर्विस वगैरह है वो मारुति की अच्छी है। अब यूज़ फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, पर अभी तो 21,000 चल गई है, आप देख सकते हैं। अभी आप अपनी गाड़ी से पूरी तरह खुश हो? हाँ जी। अब मेन बात आती है, आपने टायर इसके साइज बढ़वाया है कि वही है? नहीं, टायर साइज इसमें 16 इंच ही आते हैं। मैंने 16 ही रखे हैं, जिससे कि ना इसके कोई वारंटी में प्रॉब्लम होगी। जो मैंने शोरूम में पूछ लिया था कि अगर हम अलॉय वगैरह बढ़ाते हैं तो उसमें सस्पेंशन की जो वारंटी होती है वो वाइड हो जाती है। मैंने इसमें ऐसा कोई काम नहीं करा रखा जिससे कि मुझे कल को अगर मैं कोई सर्विस सेंटर पे कोई चीज़ क्लेम करता हूँ तो उसमें कोई इशू आए। जो फिटिंग भी है वो इसलिए नेक्सा की है। थोड़ा जो आपको बता रहा हूँ, 2 पेटी लगी हैं, वो इसी वजह से लगी हैं कि जो भी चीज़ है वो जेन्युइन करवा रखी है। लगने को सिस्टम 2,500-3,000 से स्क्रीन स्टार्ट है। स्टीयरिंग भी अगर ये सपोज क्रूज भी मैं नहीं लगवाता, एक इससे नीचे वाला भी आता है, उसमें मेरा 2,500 का डिफरेंस पड़ रहा था। उसके बावजूद भी मैंने जो काम कराया है वो ऐसा करवाया कि जो मेरी वारंटी है जो वाइड ना हो। आप चाहें तो मैं आप बाद में आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बोनेट वगैरह भी खोल के दिखा दूंगा। जो भी है कपलर टू कपलर फिटिंग है, कोई ऐसा नहीं कि तार छील दिया, काट दिया, कि जिससे कोई भी वारंटी वॉइड हो। वेरी गुड। जैसे देख पा रहा हूँ कि गाड़ी का भी एसी जो है बिल्कुल लो पे भी काम कर रहा है और ऑटोमेटिक एसी आता है बेस वेरिएंट से ही जी। तो एसी का कैसा फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा? जब गाड़ी में 5 बंदे बैठे होते हैं तब गाड़ी दबती भी है या नहीं दबती? एसी का परफॉर्मेंस तब कैसा रहता है? एसी से कोई भी ड्राइविंग में और इसके पिकअप में हम्म। किसी भी तरह से कोई नहीं प्रॉब्लम है। चाहे मैं सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ या हम 4 जने 5 जने 2 जने जो भी हम इसमें बैठ के चल रहे हैं, गाड़ी का एसी से कोई मतलब ऐसे लेना देना नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत आए। जैसे फैमिली कार है ये, तो बूट का कभी प्रॉब्लम हुआ है किसमें? नहीं, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। ओके। मैं ट्रैवल करने के लिए भी जब गया था, लगेज वगैरह अच्छे से इसमें आ गए थे। बस कोई थोड़ा भी- सामान रखने उतारने में दिक्कत होती होगी क्योंकि थोड़ा डीप है बूट। जी, थोड़ा डीप है, हाँ। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो कार है जिस सेगमेंट में है या जो बूट स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कम मेरे को सोचना पड़े कि मैं हाँ कुछ कम लगेज ट्रैवल करूं, सही वो आ जाता है। Average है। फैमिली कार के हिसाब से। एवरेज है, बहुत Average- ज्यादा भी नहीं है, कम तो है ही जी, नहीं। कम तो कहीं से कहीं नहीं है। ओके। अगर आप ये गाड़ी लेने में कंफ्यूज हो तो आप इस गाड़ी को भी ले सकते हो। 8.5 लाख रुपए की इनको ये कार पड़ी है। अब अगर आप नेक्सॉन, वेन्यू, सोनट, ऑल्ट्रोज, पंच या एक्स्ट्रा लेने में भी कंफ्यूज हो तो मारुति की गाड़ी लेने के आपको 3 फायदे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल होती है, दूसरा इनमें आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि 18-19 का माइलेज दे रही है। तीसरा, रीसेल वैल्यू ऐसी मिल जाती है कि आप रात को बेचना चाहो तो गाड़ी आपकी रात में भी बिक जाएगी, इतनी तगड़ी रीसेल वैल्यू है मारुति की। और गाड़ी की जो लुक्स है वो काफ़ी शानदार है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी। सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। समय निकाला आपने अरे और भाई। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी कोई अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो डिस्प्ले पे आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का भी ओनरशिप रिव्यू ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना जो फ्रोंक्स या फिर इस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।